अवधेश, ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे उस दिन जहाज डुबाने की तैयारी हो गई है? देखिए, ऐसा है कि इस समय तो जो खट्टर जी ने और नायब ने दिया है उसका बीटर रिएक्शन बीजेपी के अंदर ही है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में इस बात से आम कार्यकर्ता, वहाँ के स्थानीय नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं, अपने को उत्पीड़ित महसूस करते हैं कि आप बाहर से लोगों को लाके हमारा हक मारते हैं, उनको महत्व मिलता है, हम कहीं नहीं रहते। उसमें इस प्रकार का बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। बाद में क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और कांग्रेस के मामले में ये खट्टर साहब, देखिए ऐसा है कि मनोहर लाल खट्टर जी इतने मुख्यमंत्री रहे, ये तो सोचना चाहिए कि ये चुनाव के पहले हमको वहां से निकल के केंद्र में क्यों लाया गया है, क्या स्थिति हो गई है, इनके नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। तो ये जो बयान है ये बता रहा है कि अभी तक 8-9 साल से शासन कैसे चल रहा था। शैलजा जी ने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं है, आप अपनी ओर से ऑफर दे रहे हैं। शैलजा जी मान लीजिए कल अगर बयान दे देती हैं कि बीजेपी अपना घर देखे हम कांग्रेस में, फिर इनका ये क्या रहेगा। बाद की संभावना बाद में है। भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब हुआ कि अभी तक नहीं समझ पाई है कि हरियाणा में या दूसरे जिन प्रदेशों में लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा कारण बाहर के लोगों को लाना, गलत टिकट देना और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, उनकी भावनाओं को न सुनना रहा है। उसी को अगर आप बीच चुनाव के बीच में बढ़ा रहे हैं तो जिन लोगों ने शैलजा जी के साथ लड़ाई लड़ी है वहां बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी में खड़ा होके, उन पर क्या गुजरेगा बात की तो आप छोड़ दीजिए। इसीलिए जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं उसमें इतनी सच्चाई तो हो ही सकती है कि अगर दलितों में गुस्सा पैदा हो गया, एक रणनीति के लिहाज से ठीक लगता है कि दलितों में गुस्सा पैदा हो गया तो वो उल्टा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बनाना चाहिए, बना सकती थी, लेकिन सीधे ऑफर देना आपके लिए महंगा पड़ेगा। दलितों की आवाज उठाइए। अशोक तंवर को ले आए इन्होंने। अशोक तंवर जो है वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक तंवर के आने से बीजेपी को क्या लोकसभा हारे अशोक तंवर, कोई ना करे, हार गए अशोक, क्या हुआ अशोक तंवर को लाने से। लेकिन इसका मतलब तो लीडरशिप समझ ही नहीं पा रही है कि उसका संकट क्या है। क्या शैलजा जी को इस समय बीजेपी ले आती है तो सारे दलितों का वोट बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, इसकी संभावना है क्या? और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाओगे क्या करेंगे, उनको घोषित कर देंगे। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दोनों मसले मिल गए हैं। ये एक मसला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान, उनकी नाराजगी दूर करना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये नहीं हो पाएगी तो कोई भी पार्टी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस संकट से लोकसभा चुनाव के समय से जूझ रही, लेकिन अभी चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के समय में दूसरे के घर की अगर कोई दरार है, कोई कमजोरी है, तो उसको बड़ा करना, यही रणनीति होती है। हर कोई ये अपनाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कमजोरी कोई दिखेगी तो उसका लाभ कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी। और कुमारी शैलजा दलितों की नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भले ना आ रही हो, शैलजा को तो कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये रणनीतिक चीज है ना। आप किसी के मन में ये बात, ये जो लोग भी ये देख रहे हैं उनको तो ये बात समझ में आएगी। तो महिला का मुद्दा उठाइए, लेकिन आप जब निमंत्रण दे देते हैं ना तो पूरा इशू आपको इंटरनली पलट जाता है। रणनीति के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से ये ठीक हो सकता है कि ये हो, लेकिन अभी जैसे चर्चा हुई कि लोकसभा चुनावों में पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि आप बाहर के लोगों को ले आते हैं। और शैलजा जी का सम्मान की चिंता तो जरूर करनी चाहिए खट्टर साहब को। अनिल विज के सम्मान की भी चिंता करते तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती शैलजा जी की। तो ये विन विन सिचुएशन जैसे अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये शैलजा जी के लिए विन विन सिचुएशन है। उधर से ऑफर भी है, इधर भी कह रहे हैं कि नहीं तो शैलजा जी की विन विन है, दोनों ही जगह नहीं रहे प्रदेश में कमलनाथ जी के बारे में एक खबर फैल गई। सुमित्रा जी ने बयान दे दिया कि राम का नाम ले लो, अंदर आ जाओ। बीजेपी वाले कहने लगे कभी भी आ सकते हैं। उनसे पूछा गया, उनका अभी रुक जाइए ना, बता दो। उन्होंने उसका खंडन नहीं किया और बेटे का टिकट ही ज्यादा बताएंगे, कट सकता था। अंत में कांग्रेस दबाव में आ गई, कांग्रेस में रह गए हैं। और तो इसीलिए इससे सीख लेने की आवश्यकता होती है। ना माया मिली ना राम वाली बिल्कुल, यहाँ दलितों का मुद्दा उठाइए, इनके अपमान का मुद्दा उठाइए, लेकिन अपने यहाँ आने का। अनिल विज तो नहीं रहे वहां, उनके जो है सब मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र। अनिल विज जी का सम्मान कर लेते तो शायद शैलजा जी की तरफ देखना भी ना पड़ता।